अस्सलाम ओ अलैकुम। बात करेंगे वफाकी बजट और सूबाई बजट में सरकारी मुलाजिमीन को कौन कौन से बड़े रिलीफ दिए गए। सबसे पहले हम बात करेंगे वफाकी बजट की। वफाकी बजट पास कर दिया गया। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का बजट भी पास हो गया। वफाकी सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 7% और 30% इजाफा डिस्पैरिटी अलाउंस में किया गया, जो कि रनिंग बेसिक पे पर किया गया। पंजाब का बजट भी गुज़िश्ता रोज़ पास हो गया। सिर्फ पंजाब के मुलाजिमीन को 10% जो था वो तनख्वाहों में इजाफा, और जो अड हॉक रिलीफ की सूरत में, और 5% उसकी पेंशन में इजाफा किया गया। और डिस्पैरिटी अलाउंस की जो तजवीज़ थी बिल्कुल सिराय से मुस्तरद कर दी गई। सरकारी मुलाजिमीन को बड़ी तवक्कुआत पीपल्स पार्टी से थीं, क्योंकि उनके बारे बयानात आ रहे थे कि तनख्वाहों में 50% इजाफा किया जाए और पेंशन में 20% इजाफा किया जाए। लेकिन ये एक सारी मोनोपोली थी, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा नहीं था। कायमा कमेटी का भी एक बड़ा इजलास हुआ, जिसमें भी एक बड़ा मुतालिबा रखा गया कि तनख्वाहों में 50% और पेंशन में 20% इजाफा किया जाए। लेकिन लगता यूं था कि पीपल्स पार्टी बिल्कुल मुखलिस नहीं थी। अगर वो मुखलिस होती तो सबसे पहले अपने सूबे में 30% डिस्पैरिटी अलाउंस मुलाजिमीन को देती। मगर ये लोग एक दूसरे के साथ हुकूमत का हिस्सा है। बलोचिस्तान में भी इनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन वहां पे भी मुलाजिमीन पर डंडे बरसाए गए, मुलाजिमीन सरापा एहतिजाज होते रहे, लेकिन 30% डिस्पैरिटी अलाउंस अभी तक ना मिला। अगर ये हुकूमत इतनी ही मुखलिस होती तो अपनी हुकूमतों को कह देती कि वो उनको डिस्पैरिटी अलाउंस 30% देती और फिर वफाकी हुकूमत से मुतालिबा करती। लेकिन ना उन्होंने दिया और ना ही उनकी सूबाई हुकूमतों ने यह अलाउंस दिया। तो लगता यूं था कि ये सारा का सारा एक टोपी ड्रामा था। ये किसी सूबाई मुलाजिमीन के साथ मुखलिस नहीं था, क्योंकि ये हुकूमत के मुख्तलिफ जो हुकूमतें होती हैं ये उनके हथकंडे होते हैं। बल्कि ये यूं समझें कि हुकूमत में ये रहना भी चाहते हैं, हुकूमत का हिस्सा भी हैं और हुकूमत को दबाकर भी रखना चाहते हैं। अपोजिशन का भी किरदार अदा करते हैं और हुकूमत का हिस्सा बनकर भी रहना चाहते हैं, जबकि सदर भी इनका, सेनेट का चेयरमैन भी इनका, डिप्टी स्पीकर भी इनका। लेकिन जो मुतालिबात हैं मुलाजिमीन के लिए, वहाँ पे ये मुखलिस नज़र ना आए। मुलाजिमीन के कुछ लोग भी ऐसे हैं, उनके कैदीन भी नाम निहाद होते हैं, जो इनकी अपने इस आर में अपने मफादात को हासिल करते हैं। इनमें से कुछ मुखलिस भी होते हैं जो अपने मफादात पर मुलाजिमीन के मफादात को तरजीह देते हैं, जैसे कि अब्दुल रहमान बाजवा साहब आपके सामने, जो चीफ कोऑर्डिनेटर AGI जी आए हैं। उन्होंने हमेशा मुखलिस होकर और सरकारी मुलाजिमीन की कॉज के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया। अगर हम बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा में भी 30 डिस्पैरिटी अलाउंस जब ना दिया गया तो एक बड़ा एहतिजाज देखने को मिला। वहाँ पर किसी हद तक वो लोग कामयाब हो गए, क्योंकि वहाँ पे जब उनका एहतिजाज हो रहा था तो वहाँ पे हुकूमती नुमाइंदे वहाँ पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी कराई कि 30 जो आपको वफ़क की तर्ज पर दिया जाएगा। पंजाब में एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुजाहिरा 25 जून को मॉल रोड असेंबली हॉल के सामने किया गया। सारा दिन सरकारी मुलाजिमीन भूख प्यास और गर्मी की शिद्दत बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा ना आया और ना ही किसी ने आकर वहाँ पे तसल्ली दी। गुजरते हुए मालिक अहमद इकबाल, एहसान इकबाल का बेटा, इज़ारे यकजहती के लिए वहाँ पे तशरीफ़ लाए, और इसके अलावा हुकूमत के कान पर जून तक न रहेंगी और वहाँ पे कोई नुमाइंदा ना आया। वहाँ पे अगर देखा जाए तो ये इंतहाई अफसोसनाक अंजाम हुआ इस मुजाहिरे का, और वो मुजाहिरा ख़त्म हो गया। इस मुजाहिरे में पूरे पंजाब से लिया, बहावलपुर, मुल्तान, डीजी खान और इसके अलावा ओकारा, साहिवाल, गुजरानवाला, शेखुपुरा, गुजरात, सियालकोट, यानी पूरे पंजाब से जो मुलाजिमीन अपनी जेब से पैसे लगाकर वहाँ पे पहुंचाया और बड़ा एहतिजाज किया। लेकिन वहाँ पे मुतालिबात जो थे वो ठुस हो गए और इंतहाई अफसोसनाक किस्म का वहाँ पे इस मुजाहिरे का जो अंजाम हुआ। अब वहाँ पे हुआ यूं कि वहाँ पे एक XP साहब और DSP साहब तशरीफ लाए, जो कि अपने ट्रैफिक के इशू और दूसरे सिक्योरिटी के इशू बयान करते रहे, और जिस पर यह मुतालिबा किया, जिस पर यह जो मुजाहिरा था, वहाँ पे जो रैली थी, जो एहतिजाज था, उसको ख़त्म कर दिया गया। अब होना तो यूं चाहिए था कि वहाँ हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा आता, चलो कोई कमेटी बनती, कोई इस पर काम होता, लेकिन वहाँ पे कुछ भी ना हुआ और ये मुजाहिरा ख़त्म कर दिया गया। जिस तरह तमाम मुलाजिमीन एक मायूसी लेकर वापस अपने घरों को लौट गए, जबकि KPK में तो फिर भी सूबाई वुज़रा वहाँ पे मैदान में आए और उन्होंने बिल्कुल वादा किया कि हम इस पर पूरा पूरा साथ देंगे और काम करेंगे, और इंशाल्लाह आपको 30% डिस्पैरिटी वफाक की तर्ज पर मिलेगा। इस मुजाहिरे के ख़त्म करने के फ़ौरन बाद खालिद जावेद सांघेरा साहब, जो कि APCA पाकिस्तान के सदर हैं और AGIGA के चेयरमैन पंजाब के हैं, उनके भाई जो थे, छोटे भाई, उनको वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का चीफ कोऑर्डिनेटर बना दिया गया और नोटिफिकेशन भी साथ ही इशू कर दिया गया। जबकि AGIGA का, इसके अलावा भी AGIGA के जो चेयरमैन हैं उसके एक भाई का ताल्लुक भी नून लीग से है और वहाँ के वो एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन भी हैं। अब एक बंदा जो नून लीग का हो और हुकूमत के खिलाफ, वो भला कैसे मुजाहिरा कर सकता है, कैसे मुलाजिमीन का हक दिलवा सकता है। खालिद जावेद संघेरा अपने सियासी मफादात जुट है, उसके नतीजे में पंजाब का जो बजट था वो मंजूर हो गया और जो मुलाजिमीन को ना मिल सका, और इस तरह से 15% जो मुलाजिमीन का डिस्पैरिटी था वो उनको ना मिल सका। पूरे पंजाब में अब फिर एक नई बात कर दी गई जाते हुए कि 15 मुहर्रम को, क्योंकि मुहर्रम है तो मुहर्रम में ये अच्छा नहीं लगेगा सिक्योरिटी के पर्पज़ से, तो मुहर्रम के बाद 15 अप्रैल को फिर तमाम मुलाजिमीन को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया और कहा कि 15 अप्रैल को आएँ, और सॉरी
15 जुलाई को आप 15 मुहर्रम को आप तशरीफ लाएं और फिर एक बड़ा एहतिजाज और मुजाहिरा किया जाएगा। और इस तरीके से जो है वो फिर एक, अब सरकारी मुलाजिमीन तो निकलेंगे, फिर भी निकलेंगे, जब भी उनको बुलाएंगे वो बार बार निकलेंगे और सरापा एहतिजाज बनकर सरापा एहतिजाज करेंगे और सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। लेकिन मुश्किलात उस वक्त होती है, अफसोस उस वक्त होता है जब उनके लियदरन जो कैदीन हैं उनका सौदा कर देते हैं और उनको बेच देते हैं। अब आपको सोचना है कि क्या करना होगा। अब भी सरकारी मुलाजिमीन जरूर 15 मुहर्रम को निकलेंगे, लेकिन इससे पहले उनको चाहिए कि अपनी इत्तेहाद की, अपनी यकजहती और इत्तेहाद को मजबूत करें और ऐसी साला लीडर लेके आएं और ऐसा लीड उसको करें इस अपने मुजाहिरे को कि हुकूमत जो है वो इस बात पर हुकूमत को अग्री कर सकें कि वो अपने मुतालिबात सारे मनवा सकें। तो इस तरीके से ये आज का अहवाल था। इस तरीके से बजट जो था वो पास कर दिए गए तमाम हुकूमतों ने, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा था, पंजाब था, वफाकी हुकूमत था। लेकिन मुलाजिमीन के साथ जो हुआ इस सारा का सारा मैंने आपके सामने रख दिया है। अब देखते हैं कि 15 मुहर्रम को क्या सूरत हाल पंजाब की बनती है। जबकि वफाक ने तो अपने पूरे मफादात जो थे वो ले लिए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और जो पंजाब है वो सारे मुलाजिमीन सरापा एहतिजाज हैं। देखते हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर इनकी जो मुतालिबात हैं हुकूमतें किस हद तक मानती हैं।